Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar. You are watching Anish classes. In this video, we are learn about class 7 chapter number 19 sentence. Simple, complex and compound sentence. What is simple, complex and compound sentence? हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो उससे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है. तो सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ one and more words is called sentence. में जो सेंटेंस होते हैं वो ग्रामेटिकली यूनिट होते हैं और वो एक या अधिक वर्ड से बनता है, मीन्स शब्दों से बनता है. उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. तो एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होता है फुल स्टॉप से या तो फिर क्वेश्चन मार्क से या तो फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से. तो इसी तीनों मार्क से खत्म होते हैं सेंटेंस. तो जो सेंटेंस है उसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है. ऐसे 5 होते हैं, लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस है वह डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव के सेंटेंस में से मिलता जुलता है, इसलिए उसे इसमें नहीं किया गया. तो 4 कौन कौन है? एक है डिक्लेरेटिव, दूसरा है इंपरेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव और चौथा है एक्सक्लेमेटरी. तो चलो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हाँ, तो हम लोग को डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में वो एक सेंटेंस में स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें अपना ओपिनियन बताते हैं. जैसे कि आई वांट टू बिकम अ गुड राइटर से. तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट बताया है और यहाँ पे अगर ओपिनियन बताता होता तो क्या हो जाता कि माई फ्रेंड ऑल्सो अ गुड राइटर. तो यहाँ पे ओपिनियन बता रहे हैं. ओपिनियन मतलब जैसे कि होते हैं कि अगर मेरा दोस्त अच्छा है तो ओपिनियन बता रहे कि वो अच्छा है, उसी को हम लोग ओपिनियन बोलते हैं. तो हमारा फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि वो सेंटेंस में स्टेटमेंट बताते हैं और उसमें अपना ओपिनियन बताते हैं, उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. अब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में वो एक अपना कमांड बताता है, सेंटेंस में कमांड देता है और रिक्वेस्ट करता है. तो वही हम लोग इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड देते हैं और दूसरा वो उसमें रिक्वेस्ट होता है. तो उसी को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं. जैसे कि प्लीज ब्रिंग माई बॉटल. तो यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो जगह और यहाँ पे जो प्लीज है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ब्रिंग माई बॉटल. तो एक कमांड भी दे रहे हैं और एक रिक्वेस्ट भी कर रहा है. तो अगर रिक्वेस्ट और कमांड अगर सेंटेंस में होगा तो हमेशा वो इंपरेटिव सेंटेंस में होता है. तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा हम लोग? इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने यह पढ़ा कि हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड देते हैं और रिक्वेस्ट देते हैं, उसी को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो गया. अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को सबको पता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा यूज होता है. हम लोगों ने पिछले ग्रामर के वीडियो में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था. हम लोग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल में हाउ आर यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे वो बता रहे. अगर कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. हाँ, तो और अगर जैसे कि हाउ आर यू, ये सब जो भी चीज़ है वो अगर कुछ पूछना होता है, क्वेश्चन नहीं कुछ पूछना होता है, वो उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा कि अगर कुछ पूछना होता है और कुछ सवाल करना होता है, अगर कोई क्वेश्चन करना होता है तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं. तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करता हूँ. अब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यह बताते हैं जैसे कि वंडरफुल. वो अगर कोई भी सेंटेंस का अगर लास्ट में अगर कोई वर्ड में अगर ऐसे होता है वाओ, तो उसके वर्ड में ऐसा होता है.
तो उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। वो अ वंडरफुल कार, तो यहाँ पे वो के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा है, तो वही एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसके लास्ट में या वर्ड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क समझा। तो हम लोगों ने ये जो सेंटेंस के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट था हम लोग का डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड था हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड था हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ है हम लोग का क्या था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोगों ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें सेंटेंस में स्टेटमेंट बताते हैं और उसमें ओपिनियन बताते हैं, उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसमें एक सेंटेंस में कमांड देते हैं, कमांड बताते हैं और रिक्वेस्ट देते हैं, तो उसी को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड है वो क्या था हम लोग को? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई सवाल पूछता है, अगर कुछ पूछना होगा किसी से, तो उसी को हम लोग अगर उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग का था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या था हम लोग का? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे कि अगर कोई वर्ड के बाद या तो फिर सेंटेंस के बाद तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो हम लोग ने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस के कुछ और भी हैं। ये वो तो चार सेंटेंस हो गए। तो अब देखते हैं इसके और बारे में। तो है फिर हम लोग का सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग का बताते हैं कि उसमें एक प्रेडिकेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, उसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि इसमें हो जाएगा द बॉय इज गुड, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो भी एक है। तो जिस सेंटेंस में अगर एक प्रेडिकेट हो और या तो फिर एक सब्जेक्ट हो, उसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। हाँ, जो सिंपल सेंटेंस में है कि उसमें जैसे कि कोई सिंपल सेंटेंस होता है, उसी को हम लोग जैसे उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रहता है और एक प्रेडिकेट रहते हैं, तो उसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो हमारा सिंपल जो सेंटेंस है वो खत्म हो गया। अब हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स होता है कि जिस भी सेंटेंस में दो प्रेडिकेट होते हैं और उसमें अगर कंजक्शन वर्ड होता है और जो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो हम लोग ने ग्रामर के कंजक्शन के बारे में पढ़ा था। कंजक्शन क्या होते हैं? तो कंजक्शन आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंजक्शंस वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ड, क्लॉजेस या सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, उसी को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। तो हम लोगों ने उसका टाइप्स पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग कंजक्शन किसे कहते हैं कि अगर कोई भी वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंस को जोड़ता है, उसी को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। तो मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यह होता है कि दो प्रेडिकेट होते हैं और उसमें कंजक्शंस वर्ड होता है तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आई एम अ गुड राइटर बट माई मदर से यू आर नॉट अ गुड राइटर। तो यहाँ पे दो प्रेडिकेट है और जो दोनों को सेंटेंस का ज्वाइन कर रहे हैं वो बट है, तो बट क्या हो गया? कंजक्शंस हो गया। तो यही है। अगर कॉम्प्लेक्स में अगर कोई पूछेगा आपसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिसमें से कि दो प्रेडिकेट होते हैं और उसमें से और उसमें कंजक्शंस वर्ड होते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खत्म हो गया। अब हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में जैसे कि दो से ज़्यादा क्लॉजेस होते हैं, उसी को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंपाउंड सेंटेंस किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि हम लोग कंपाउंड सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसमें कि दो क्लॉजेस होते हैं, उसी को दो प्रेडिकेट होते हैं और दो से ज़्यादा होते हैं, उसी को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसका हो गया ख़त्म। तो हमारे ये सेंटेंस चैप्टर ख़त्म। तो हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में क्या क्या पढ़ा? पहले सेंटेंस का हम लोग डिफिनेशन देखा। सेंटेंस का डिफिनेशन क्या था? सेंटेंस इज
ग्रामेटिकली यूनिट ऑफ वंस और मोर वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स जो एक सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली वर्ड है और वो एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स को मिलकर बनता है। सेकंड क्या था, हम लोग ने पढ़ा था कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों चीज़ से ख़त्म होते हैं। तो और फिर हम लोग ने टाइप्स पढ़ा, क्या क्या टाइप्स था। हम लोग फर्स्ट पढ़ा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टाइप्स पढ़ा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा, इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा और हमारा फोर्थ है क्या था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में था कि वो भी एक सेंटेंस में स्टेटमेंट बताते हैं और उसमें ओपिनियन अपना बताते हैं, उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या था, इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड और रिक्वेस्ट करता है, उसी को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कुछ पूछना है तो उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला है। हालांकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत बार पढ़ चुके हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो फोर्थ था वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या था कि जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क से मीन्स ऐसा खत्म होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते थे। तो ये हमारा सेंटेंस। और हमने और तीन चीज़ के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था हम लोग सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या था, सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, उसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते थे। सेकंड क्या था हम लोग का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो प्रेडिकेट होता था और कंजक्शन वर्ड होता था जो सेंटेंस को जोड़ता था, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते थे। तो हम कंपाउंड सेंटेंस क्या था, कंपाउंड सेंटेंस में था कि दो से अधिक टू एंड मोर क्लॉजेस होता था, उसी को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते थे। तो हम लोग ने हम लोग तीन टाइप्स के पढ़े, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, और फिर टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो हमारा इस चैप्टर में सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड हम लोग ने ख़त्म कर दिया। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं इसके बाद में दूसरा ग्रामर का चैप्टर लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।